हेलो दोस्तों, आप सभी के यूट्यूब चैनल पर ऑल इंडिया पर क्लासेस पर स्वागत है। तो आप लोग कैसे हो? बहुत अच्छे होंगे प्यारे बच्चों। तो आप लोग बेहतरीन तरह से अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। तो माता पिता को नाम रोशन करना चाहते हैं तो मैट्रिक बिहार बोर्ड 2025 के लिए टॉपिक लेकर आए हैं, क्लास 10 का मैथ लेकर आए हैं इस तरीके में, क्योंकि कम से कम बेसिक कंप्लीट करने के लिए हम 5 से 10 नंबर आप लोग के लिए तैयार करने के लिए रेडी हो चुके हैं। और आप लोग के लिए कम से कम 5 से 10 नंबर यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए आज के वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप लोग अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कर देना। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहला कि वास्तविक संख्या, क्योंकि इसमें से बहुत सी सवाल चीज आता है। वास्तविक संख्या में बहुत सी सवाल आती है। कम से कम 5 से 10 नंबर बेसिक कंप्लीट करने वाले हैं। किस नंबर से कम 5 से 10 नंबर कंप्लीट हो चुके हैं। तो इसलिए पहले हम क्लास चालू करते हैं। शुरुआत करते हैं। पहला है कि वास्तविक संख्या और दूसरा में हो जाएगा परमेय संख्या व अपमेय संख्या। देखिए बहुत ही अच्छा, क्योंकि एग्जाम में बिहार बोर्ड में एग्जाम मैट्रिक का होता है तो आप परमेय व अपमेय है वो फिक्स है कि 100% पूछेगा तो पूछेगा, क्योंकि परमेय व अपमेय संख्या बहुत 100% पूछता, बहुत इजी से प्रश्न पूछा जाते हैं। इतना इजी से प्रश्न पूछा जाते हैं कि वहां पर 5 से 10 नंबर कंप्लीट होने वाला है। तो वीडियो ध्यान से देखिएगा। आप लोग अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना दोस्तों। तो चलते हैं पहले कि वास्तविक संख्या किसको कहते हैं। कि वैसे संख्या जिसमें वास्तविक संख्या वैसी संख्या कहते हैं जिसमें परमेय संख्या और अपमेय संख्या का जो परिवार बनाता है उसी को वास्तविक संख्या कहते हैं। अब चलते हैं कि परमेय संख्या किसको कहते हैं। परमेय संख्या उसी को कहते हैं जो p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है, जो p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है, इसी को परमेय संख्या कहा जाता है। देखिए दोस्तों कि p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है उसे कहते हैं परमेय संख्या, क्योंकि अगर p को बोलते हैं अंश और q को बोलते हैं हर, तो p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है, उसे परमेय संख्या कहते हैं। क्योंकि अगर q बराबर 0 नहीं ले सकते हैं, क्योंकि अगर q बराबर 0 लेंगे तो q वाला 0 से भाग दिया जाए p में तो अपरिभाषी होगा, क्योंकि क्या हो जाएगा अपरिभाषी, कोई मान्यता नहीं होगी। इसलिए कि q बराबर 0 लेते नहीं है, क्योंकि अगर सिर्फ 0 अगर लेते हैं, अगर वार्ता में कुछ नहीं छिपा हुआ तो एक हुआ 0, एक प्रकार का परमेय संख्या हुआ। अगर ध्यान से सुनिएगा, बेसिक है, अगर इंपोर्टेंट प्रश्न अगर बेसिक अगर कंप्लीट रहेगी तो चुटकी बजा कर मैथ भी आसानी से समझ सकते हैं आप लोग। तो ध्यान से सुनिए कि p बटा q के रूप में लिखा जा सकते हैं तो इसी को परमेय संख्या भी कहते हैं। तो परमेय संख्या 0 भी परमेय संख्या है, 0 भी एक परमेय संख्या भी है। अगर जैसे एग्जाम्पल में एक भी परमेय संख्या, क्योंकि अगर बता में कुछ न तो एक छिप जाता है तो अंश बटा हर के रूप में लिखा जाता है, उसी को बोला जाता है परमेय संख्या कहा जाता है। अगर देखते हैं अपमेय संख्या, अगर p बटा के रूप में लिखा, जैसे एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। जैसे हो गया 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 3 बटा 4 हो गया, 2 बटा 3 हो गया, 1 बटा 4 हो गया, 3 बटा 4 हो गया। इस तरीका से परमेय संख्या, क्योंकि अगर p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है तो उसी को तो बोलते हैं परमेय संख्या। इसमें कुछ ना लिखा हुआ p बटा q में तो वार्ता में एक छिप जाता है, इसमें कुछ ना लिखा हुआ वार्ता में एक छिप जाता है, कुछ भी नहीं लिखा हुआ वार्ता में एक छिप जाता है, तो वो परमेय संख्या कहलाते हैं। परमेय संख्या किसको कहते हैं? वैसी संख्या जिसमें p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है, उसी को बोलते हैं परमेय संख्या कहते हैं। अब दोस्तों आप समझते हैं अपमेय संख्या के बारे में, अब जानेंगे अपमेय संख्या क्या होती है। अपमेय संख्या उसी जस्ट उल्टा कर रहा है दोस्तों, वैसी संख्या जिसमें p बटा q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, जो p बटा q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। जैसे कह सकते हैं कि p बटा q के रूप में लिखा नहीं जा सकता है, अगर क्योंकि q बराबर 0 लेते नहीं है। क्योंकि अगर q बराबर 0 ले लेते हैं, अगर 2 से अगर 0 से भागा दे दिया जाए तो अनगिनत कहलाता है,
क्या कहलाता है, वो अनगिनत कहलाता है। इसलिए क्योंकि वो बट्टा में की को बराबर हम 0 नहीं लेते। हाँ, p बराबर 0 लिख सकते हैं तो वो होगा परिभाषी नहीं होगा। जैसे अगर 0 से कोई संख्या में 2 से भाग दिया जाए तो 0 होता है। अगर 4 से कोई संख्या 0 से भाग दिया जाए तो 0 होगा। अगर इसका उल्टा करेंगे 0 ऊपरे अगर नहीं 0 पर अगर 4 नीचे है तो 0 होगा। अगर नीचे से अगर किसी संख्या में अगर 0 से भाग दिया जाए तो कहलाता है वो परिभाषी अनगिनत कहलाते हैं। आप समझिए कि पढ़ने व पढ़ने